वैशाली मैम, आपने तुला राशि के बारे में बोला कि इनको थोड़ा सा मेहनत करना है, उसके अकॉर्डिंगली इनको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन क्या कुछ और अच्छा भी मिल सकता है इनको? जो सैटर्न का गोचर है शनि महाराज, वो इनके छठे भाव से जा रहे हैं। ठीक है। जैसा भी हमने डिस्कस किया था, छठा भाव होता है रोग रिपु रिम। तो तुला राशि की रिलेशनशिप एस्पेक्ट 2026 में कैसे रहेगी? बिल्कुल, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हम राहु केतु के एक्सिस को जरूर लेंगे, क्योंकि इनके 5th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है। ठीक है। 5th हाउस से राहु का गोचर मतलब होता है मल्टीपल रिलेशनशिप्स, ये देगा सामने से। वृश्चिक राशि वाले क्या रातों रात करोड़पति बन जाएंगे इस बार? धन आएगा बहुत, जो ध्यान देना है जाएगा भी बहुत, क्योंकि जैसे मैंने समझाया 12th लॉर्ड सेकंड में है। ठीक है। तो जितना आएगा उतना जाएगा। कुंभ राशि वालों को कोई समझ क्यों नहीं पाता? कुंभ राशि वाले क्या हैं, इमोशनल होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं, लेकिन टू सेंसिटिव, केयरिंग बहुत होते हैं। जब ये देते हैं ना सामने वाले को, तो बहुत देते हैं। मीन राशि की हेल्थ ओवरऑल 2026 में कैसी रहेगी? तो 12वें भाव से राहु जाएंगे, तो कहीं ना कहीं नींद की समस्या इनको आ सकती है। नींद कम आना या ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा सा बेचैन रहना, तो उससे बचना है। अब हम बात करते हैं बाकी अदर 6 राशि के बारे में, कैसा रहेगा उनके लिए। वैशाली मैम, अब बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आया है? जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए सडन गेन्स, सडन प्रॉफिट्स होने तय हैं। वेरी गुड। क्यों? 10th लॉर्ड अष्टम से जा रहा है। 8th हाउस जो होता है वो सडन चीजों का है, तो सडन गेन्स करवाएगा, सडन प्रॉफिट्स करवाएगा। रुका हुआ धन था वो मिल जाएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। और जो लोग 8th हाउस से कनेक्टेड हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, पीएचडी, रिसर्च, फाइनेंस सेक्टर, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, टेक्निकल या लॉ, ठीक है, उनके लिए बूम है। बहुत अच्छा साल है, बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। ठीक है। इसी के अंदर अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते थे, इसमें आप आगे कुछ पढ़ना चाहते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। तुला राशि का जो राशि स्वामी है वो 3rd हाउस से जा रहे हैं, और वहां पे 4 ग्रह बैठ गए। तो जो तीसरा भाव होता है वो मेहनत का होता है, एफर्ट्स का होता है। जो भी मिलेगा एफर्ट्स के साथ मिलेगा, मेहनत से मिलेगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है, आगे बढ़ना है, मेहनत से करना, मेहनत से चलना है। ये साल बहुत कुछ देकर जाएगा। ठीक है। वैशाली मैम, आपने तुला राशि के बारे में बोला कि इनको थोड़ा सा मेहनत करना है, उसके अकॉर्डिंगली इनको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन क्या कुछ और अच्छा भी मिल सकता है इनको? देखिए, अच्छी बात यह है इनके लिए कि जो सैटर्न का गोचर है शनि महाराज, वो इनके छठे भाव से जा रहे हैं। ठीक है। जैसा भी हमने डिस्कस किया था, छठा भाव होता है रोग रिपु रिम। तो जो लोग लोन लेना चाह रहे थे उनको लोन मिल जाएगा। बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं, बच्चे की शादी करनी है उसके लिए लोन ले सकते हैं, घर प्रॉपर्टी बनेगा उसके लिए लोन ले सकते हैं। ठीक है। अच्छी बात है, जो लोग उतारना चाह रहे थे लोन, ये वो साल है जब लोन भी उतर जाएगा। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी चीज है। छठा भाव नौकरी का होता है, तो सैटर्न का वहां बैठना जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी देगा। ठीक है। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो उसको आप ग्रैब करिए, आगे बढ़िए। एक बात का ध्यान रखना है, थोड़ा सा लेजी करवा सकता है यहाँ पे शनि महाराज। लेजी नहीं होना, ठीक है, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, सोचना नहीं है आज करूंगा कल करूंगा, नहीं। सैटर्न महाराज जब देंगे जब हम मेहनत करते हैं और एक्शन लेते हैं। एक्शन लीजिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसको लीजिए, आगे बढ़िए। एग्जैक्टली, जैसे मैम ने बोला तुला राशि के लिए स्पेसिफिकली कि प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है और तरीके से चलना है, स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। मैम, अगर बात करें इनकी लव लाइफ को लेकर, इनकी रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेकर, तो तुला राशि की रिलेशनशिप एस्पेक्ट 2026 में कैसे रहेगी? बिल्कुल, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हम राहु केतु के एक्सिस को जरूर लेंगे, क्योंकि इनके 5th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है। ठीक है। 5th हाउस से राहु का गोचर मतलब होता है मल्टीपल रिलेशनशिप्स, ये देगा सामने से। आपको चूज करना है किसके साथ जाना है, कैसे बढ़ना है, इल्यूजन में नहीं फंसना। ठीक है। चीटिंग हो सकती है रिलेशनशिप्स में, उससे बचना है आपको। मैरिज भी करवा देगा, लव मैरिज के आसार हैं पूरे पूरे। ठीक है। साथ ही में केतु का 11वें भाव से गोचर, अगेन फ्रेंड सर्कल से जा रहे हैं केतु, तो कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो छूटेंगे, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आगे बढ़ेंगे, तो बढ़ते रहिए आगे। अच्छा साल है। वैशाली मैम, अगर हम बात करें तुला राशि की फाइनेंस को लेकर और इनकी हेल्थ को लेकर, तो 2026 क्या कुछ लेकर आया है? देखिए, करियर की बात हम करें, फाइनेंस की बात करें, बहुत अच्छा साल है। जैसे अभी हमने शुरू में भी बात की थी, ओवरऑल फाइनेंस सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ऊपर नीचे रहेगा सबके लिए, बट ओवरऑल अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों का जो फाइनेंस है अच्छा रहेगा। मई के बाद बृहस्पति का जो गोचर है वो 10th हाउस से जाएगा,
और जो उनकी दृष्टियां हैं वो सेकंड और छठे पे जाएगी, तो अर्थ त्रिकोण फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, जो धन देगा, संपत्ति देगा, एसेट्स भी देगा। ठीक है, धन के लिए अच्छा समय है, करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। वैशाली मैम, तुला राशि वालों को 2026 में किस चीज से बचना है? जी, तुला राशि वालों को किसी की बातों में नहीं आना, भ्रमित नहीं होना, ठीक है, लॉजिकल सोचना है। मार्च के बाद इनको जो इनके रिजल्ट्स है वो मिलने शुरू होंगे। इरिटेट नहीं होना और धैर्य को नहीं खोना, धीरे धीरे चलते रहे। किसी को अपना पैसा नहीं उधार देना, वो पैसा नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली लोन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बैंक का लोन है वो उतार सकते हैं, लेकिन वैसे किसी को पैसा लेंड नहीं करना। वैशाली मैम, अगर हम बात करें तुला राशि की हेल्थ एस्पेक्ट को लेके, इनकी हेल्थ को लेके बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, कैसी रहेगी तुला राशि वालों की हेल्थ? देखिए, तुला राशि वालों के लिए 4 ग्रह तीसरे भाव से जा रहे हैं। तीसरा भाव होता है आपके शोल्डर्स, ये नेक एरिया और जितना शोल्डर का हिस्सा होता है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रोजन शोल्डर जैसी चीजें हो सकती हैं, और एक थायराइड। ये 2 चीजों का इनको ध्यान रखना है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, इसको नेग्लेक्ट ना करें। वैशाली मैम, अगर हम बात करें तुला राशि के लिए कोई एक रेमेडी के बारे में जो वर्क करती दिखे और इनसे इनका 2026 वन ऑफ द बेस्ट ईयर निकले, क्या होगी वो रेमेडी? बहुत अच्छी रेमेडी आज इनको मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि आयुष जी आपने यहाँ पे मुझसे पूछ लिया है। बिल्कुल। तो इनके जो राशि स्वामी हैं वो शुक्र ग्रह हैं। इनको क्या करना है, गाय की सेवा करनी है। गाय को हरा चारा दे सकते हैं, नहीं तो और अचूक जो रेमेडी है, 6 किलो आलू लेने हैं। 6 किलो आलू को, एक आलू को 4-4 टुकड़ों में काटना है। 6 किलो आलू में 2 किलो दही मिलाना है, अपने हाथों से मिलाना है, अच्छे से मिलाना है, और बड़े प्यार से गाय को खिलाइए। एवरी फ्राइडे खिलाइए। तब देखिए इनकी जो धन संपत्ति, जो एम्स गोल्स, वो कैसे पूरे होंगे। ओके, ये जो 6 आपने लिया है वो वीनस के चक्कर में लिया? हाँ जी, बिल्कुल। थैंक गॉड, मुझे कुछ तो पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। ठीक है वैशाली मैम, अब हम बात करते हैं अगली राशि की, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 2026 वृश्चिक राशि के लिए क्या कुछ लेकर आया है? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो राशि के स्वामी हैं वो 2nd भाव से गोचर करेंगे। 2nd हाउस होता है धन का, तो धन की स्थिति पूरे साल अच्छी बनी रहेगी। नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। साथ ही में जो 4 ग्रह 2nd हाउस में बैठे हैं, तो 12वां लॉर्ड भी जो है वो 2nd हाउस में बैठा है, तो विदेश से संबंधित जो धन है वो आएगा। ठीक है। कुछ ऐसा काम आप प्लान कर रहे हैं या कुछ पेमेंट्स हैं जो बाहर से आनी है वो आएंगी। विदेश यात्राएं होंगी। जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं वो भी बाहर उनका जाने का ये समय है, तो अप्लाई करिए, वीजा लगवाइए और आप लोग पढ़ने जा सकते हैं। ठीक है। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चाहते हैं वो भी बहुत अच्छा समय है। ठीक है। जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं जो फूड इंडस्ट्री में हैं या कोई फैमिली बिजनेस में है, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम है, बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, बहुत अच्छा टाइम है उनके लिए। बहुत ग्रोथ मिलेगी और बहुत आगे बढ़ेंगे ये लोग। वैशाली मैम, अगर हम बात करें स्कॉर्पियो राशि की यानी वृश्चिक राशि की, कि इन्हें 2026 में किस चीज का ध्यान देना है, स्पेसिफिकली क्या होगी वो चीज? जो ध्यान इनको देना है, अपने करियर में ध्यान देना है। बहुत ज्यादा इनको चेंजेस नहीं करने, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है, भ्रमित नहीं होना। ठीक है। जो कर रहे हैं फोकस्ड रहिए, जो काम शुरू किया हुआ है उस पर फोकस्ड रहिए। एग्जैक्टली। डिटरमिन्ड रहिए, इसी में आगे चलना है। बार बार फ्लक्चुएशंस जो आ जाते हैं नहीं करनी है। और ये जो भी काम कर रहे हैं इसी में इनको सक्सेस मिलेगी। बहुत इल्यूजन में नहीं जाना। एग्जैक्टली। वो हमेशा मैंने देखा है कि वृश्चिक राशि के लोगों के साथ होता है। जी मैम, अगर हम बात करें इनकी रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेके, वृश्चिक राशि का रिलेशनशिप पार्ट कैसा रहेगा 2026 में? लव मैरिजेस होंगी, नहीं होंगी? अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो जो वृश्चिक वाले हैं उनको जो ध्यान देना है, अपनी स्पीच का ध्यान देना है। 2nd भाव से 4 प्लैनेट जा रहे हैं और वो भी मंगल जैसा प्लैनेट, तो इनकी स्पीच थोड़ी हार्श हो सकती है, थोड़े से रूड हो सकते हैं, थोड़ा एग्रेशन आ सकता है, थोड़ा ईगो आ जाएगा जब आप बोलेंगे। इन बातों का ध्यान रखना है, तो रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे, मैरिड लाइफ भी अच्छी चलेगी। वैशाली मैम, अगर हम इनके पैसों को लेके बात करें, वृश्चिक राशि वाले क्या रातों रात करोड़पति बन जाएंगे इस बार? मैं ये कहूंगी बिल्कुल बन सकते हैं। जिन्होंने मेहनत करी है बन सकते हैं। धन आएगा बहुत, जो ध्यान देना है जाएगा भी बहुत, क्योंकि जैसे मैंने समझाया 12th लॉर्ड 2nd में है, तो जितना आएगा उतना जाएगा। इससे बेटर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का जरूर ध्यान रखें। जो चीजें जरूरत की हैं वो खरीदें, अननेसेसरी खर्चा ना करें। सबसे बेस्ट चीज यही है कि अगर पैसा आ रहा है तो वो पैसा बचाना भी है आपको। ठीक है।
वैशाली मैम, वृश्चिक राशि वालों की अगर हम हेल्थ को लेके बात करें तो बहुत सारी चीजें पॉडकास्ट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रील्स में बताई गई हैं। इनकी हेल्थ को लेके क्या कोई सीरियस कंसर्न आपको दिख रहा है? आयुष जी, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं पॉडकास्ट पे, तो हमेशा लॉजिक के साथ जाना चाहिए आपको। Exactly. है ना? जैसे प्लैनेट्स में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे सबको समझ में आए कि ऐसा हम बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो 4 ग्रह जैसे मैंने कहा सेकंड हाउस से जा रहे हैं, तो सेकंड हाउस जो होता है वो आपका ENT है। नोज, थ्रोट, ईयर्स, आईज, इन चीजों का ध्यान रखना है। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। एंड मैम ने जो बोला ना लॉजिक वाली चीज, वो मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैम ने जब वो वीनस वाली रेमेडी बताई 6 kg वाली, है ना, तो वो मेरे दिमाग में सवाल उठा। वी आर नॉट जस्ट डूइंग दिस कि हमें पता लग गया कि ऐसे ऐसे सुपरफिशियल तरीके से कुछ हो रहा है। प्रैक्टिकली चलोगे ना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, सब कुछ बहुत रियल लगेगा और सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है वैशाली मैम, अगर हम रेमेडी की बात करें, वृश्चिक राशि वालों को क्या एक रेमेडी करनी चाहिए ताकि 2026 उनके लिए सबसे बेस्ट ईयर रहे? बिल्कुल, 2026 में हनुमान जी के चरणों में आप चले जाइए। ठीक है। चोला चढ़ाइए। हर मंगलवार वहां पे जाके आप वो ऑरेंज बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए। वहां पे बाहर बच्चों को बांटिए। हर महीने एक गदा और एक झंडा, लाल कलर का झंडा हनुमान जी के चरणों में रख कर आइए। असीम कृपा मिलेगी आपको हनुमान जी की, और पूरा साल आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। वैशाली मैम, वृश्चिक राशि वालों को किस चीज से इस साल बचना होगा? वृश्चिक राशि वालों को अपनी फूड हैबिट्स का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जब अभी हम लॉजिक की बात कर रहे थे, तो 4 ग्रह सेकंड हाउस से जा रहे हैं, तो सेकंड हाउस आपका फूड भी है। Exactly. तो खाने के लिए बहुत ज्यादा आप प्रेरित हो जाएंगे, या आपके टाइमिंग्स बहुत ऑड हो जाएंगे, या जंक भी बहुत खा सकते हैं। उसका ध्यान रखना है। अदरवाइज कुछ ना कुछ हेल्थ कंसर्न, फूड हैबिट गलत होने की वजह से हो सकते हैं। ठीक है। ओवरडू नहीं करना है। और जब फूड हैबिट गलत हो जाएगी तो ये वेट गेन करा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। वैशाली मैम, अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आया है? जी, बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए 4 ग्रह लगन से ही जा रहे हैं, फर्स्ट हाउस से जा रहे हैं। लगन का स्वामी 7th में आ गया, और 7th का जो स्वामी है वो लगन से जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एक्सचेंज। अच्छा एक्सचेंज है, मिला जुला असर देगा, मिला जुला फल देगा। अच्छी बात है, आपके स्पाउस या आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति देव खुद वहां पे 7th हाउस से गोचर करेंगे। ठीक है। नया बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग अपना कुछ नया स्टार्टअप करने की सोच रहे थे, प्लानिंग्स थी, पिछले साल नहीं कर पाए थे, ये वो साल है न्यू स्टार्टअप्स, न्यू बिजनेस करने का। ये वो साल इनके लिए आया है। अगर आप लोग सामने आना चाहते हैं, कैमरा को फेस करना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में आना चाहते हैं, आप लोग आ सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। तो धनु राशि के लोगों को कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड काम है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो काम चल सकता है, तो वो चीज का ध्यान रखिएगा। वैशाली मैम, अगर धनु राशि की करियर रिलेटेड बात करें या बिजनेस रिलेटेड बात करें या थोड़ा फाइनेंस को लेके बात करें, तो इनको किस चीज का ध्यान देना है और ओवरऑल कैसा रहेगा इन तीनों एस्पेक्ट में इनका साल? जी, जैसे मैंने कहा कि 4 प्लैनेट फर्स्ट हाउस से जा रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस होता है हम खुद। ठीक है। हमारी पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा, बदलाव आएगा, और अच्छा है अगर आप वो बदलाव लें। ठीक है। तो वैसे ही जब आप अपने आप में बदलाव लेंगे, आप अपने स्किल को इम्प्रूव करेंगे, कुछ नया स्किल सीखेंगे, तो सामने से आपको अपॉर्चुनिटीज आने वाली है जून के बाद। अपॉर्चुनिटीज हो सकती है वो जॉब की आए और बिजनेस की आए। जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा साल है, न्यू स्टार्टअप आप लोग कर सकते हैं। अच्छा टाइम है करियर के लिए। अब क्योंकि 12th लॉर्ड लगन से जाएंगे, तो अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है बाहर से। तो बी ओपन टू ग्रैब दैट ऑल्सो। ओपन माइंडेड रहिए कि अगर बाहर से कुछ आपको अपॉर्चुनिटी आती है, तैयार रहिए जाने के लिए। तो विदेश से भी लाभ होंगे। ठीक है मैम, अगर बात करें अब धनु राशि के रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेके, तो इनकी रिलेशनशिप ओवरऑल कैसे रहेगी? देखिए, ओवरऑल जो रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, क्योंकि सैटर्न का गोचर इनके 4th हाउस से जा रहा है। तो 4th हाउस होता है आपके मन का। तो मानसिक स्ट्रेस नहीं लेना, ओवरथिंक नहीं करना, सोचना नहीं है। ठीक है। इस समय ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं। उस ओवरथिंकिंग की वजह से एंजाइटी में जा रहे हैं। जब आप एंजाइटी में चले जाएंगे तो आपके रिलेशनशिप के ऊपर वो असर आएगा। ओवरथिंक ना करिए, बात करिए, कम्युनिकेट करिए पार्टनर के साथ, क्योंकि 1st और 7th का एक्सचेंज हुआ है। पार्टनर के साथ बात करिए। ठीक है। बात करके हर प्रॉब्लम का जो है आप समाधान पा सकते हैं। ठीक है।
तो स्टेबल रहना है, लॉजिकल रहना है, इमोशनल नहीं होना ज्यादा। वैशाली मैम, धनु राशि वालों को स्पेसिफिकली 2026 में क्या किसी एक चीज से बचना है? जी हाँ, जो बचना है, जैसे मैंने अभी कहा, मानसिक तनाव में नहीं आना। और क्योंकि सूर्य का गोचर फर्स्ट हाउस से ही जा रहा होगा, कहीं ना कहीं ईगो आप में ला सकता है। ईगो नहीं लेकर आनी, काम में और रिश्तों में। काम में आएगी तो बॉस के साथ हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए आपके करियर में, वर्क प्लेस पे, और रिश्तों में आ जाए तो फिर मैरिज में वो प्रॉब्लम दे सकता है। ईगो और मानसिक तनाव से बचना है। वैशाली मैम, धनु राशि की अगर हम ओवरऑल हेल्थ की बात करें, क्या इनको कुछ दिख पा रहा है कि कुछ दिक्कत आ सकती है? जी, हेल्थ की बात करें तो फर्स्ट हाउस से 4 ग्रह जा रहे हैं। ओवरऑल बॉडी और आपका फेस का जो हिस्सा होता है, उसका ध्यान रखना है। माइग्रेन से बचना है, क्योंकि ओवरथिंक करेंगे तो माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। ओवरथिंक ना करें तो सर दर्द नहीं होगा, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे छुटकारा मिलेगा। वैशाली मैम, धनु राशि के लिए अगर हम रेमेडी की बात करें, एक रेमेडी आप इन्हें बता दीजिए जिनसे इनकी जिंदगी का उद्धार हो जाए। अचूक रेमेडी है, बहुत सिंपल रेमेडी है, कोई पैसा खर्च नहीं होता। केसर लेना है, केसर को थोड़ा सा दूध में भिगो लीजिए, नहीं तो पानी में भी चलेगा। उसको अपने माथे पर लगाकर अपने घर से निकलिए। आप देखेंगे बृहस्पति देव की कैसे असीम कृपा आपके ऊपर होने लगी। पूरा साल ग्रोथ और एक्सपेंशन का हो जाएगा। वैशाली मैम, आप बात करते हैं अगली राशि मकर के बारे में। 2026 मकर राशि के लिए क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है? मकर राशि वालों के लिए प्रमोशन का साल आया है। वेरी गुड। प्रमोशन होगी, मार्च के बाद होगी। कोई अच्छी पद्धति आपको मिल सकती है, पैकेज बढ़ जाएगा। तो अच्छा साल है, फोकस्ड रहिए। राशि का स्वामी तीसरे भाव से जा रहा है, तीसरा भाव मेहनत का होता है, और शनि जैसा ग्रह है तो फोकस और डिटर्मिनेशन मांगता है। फोकस रहेंगे, डिटरमिन्ड रहेंगे, मेहनत करेंगे तो प्रमोशन निश्चित है। ठीक है, अगर हम बात करें ओवरऑल फाइनेंस को लेकर, बिजनेस को लेकर, तो मकर राशि के लिए फाइनेंस कैसा रहेगा 2026 में? देखिए, मकर राशि वालों के लिए 4 ग्रह 12वें भाव से जा रहे हैं। 12वां भाव होता है खर्चों का, लेकिन साथ ही देखें तो इन्वेस्टमेंट का भी होता है। ठीक है। 12वां भाव होता है फॉरेन लैंड का। ठीक है, तो विदेश जा सकते हैं, विदेश से अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आपके रास्ते खुलेंगे। जो लोग डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं और वो अभी तक सिर्फ सोच रहे थे कि बाहर से काम कैसे मिलेगा, ये वो साल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको निश्चित मिल जाएगा, उसमें आपके रास्ते खुलेंगे। ठीक है। इनके जो बच्चे हैं वो भी बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। बहुत अच्छा साल है, बच्चों से बहुत अच्छी न्यूज मिलेगी, बच्चे भी तरक्की करेंगे, बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं इनको इस साल। वेरी गुड। वैशाली मैम, अगर हम बात करें मकर राशि की ओवरऑल रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेके, क्या लव मैरिजेस होती हुई दिख रही हैं? कैसा रहेगा रिलेशनशिप इनका? इनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा 5th हाउस से गोचर कर रहे होंगे। तो मन मुताबिक इनको अपना पार्टनर मिलेगा। जिनसे भी ये चाह रहे थे, मन मुताबिक इनका रिश्ता पक्का हो जाएगा, मैरिज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वैशाली मैम, अगर इनके फाइनेंस को लेके बात करें, कितना पैसा इनके पास आने वाला है? देखिए, अगर हम फाइनेंस की बात करेंगे तो इनकी 2nd हाउस, जो दूसरा भाव होता है, वो होता है धन का। ठीक है। वहां से राहु और केतु का एक्सेस बना हुआ है। तो जब राहु 2nd हाउस में बैठते हैं तो अपार धन देते हैं, लेकिन इनको जो बचना है वो किसी भी लालच से बचना है। धन रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड लालच से बचना है। कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करना, कोई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। स्टॉक मार्केट को लेके भी आपके क्या बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस साल नहीं करनी। ठीक है। कोई प्रॉपर्टी हो सकता है ये सोच रहे हो, कोई ऐसा जो प्री लॉन्च कई बार प्रोजेक्ट आ जाता है, वो नहीं करना, क्योंकि लालच में वो फंसा देगा। ठीक है, तो लालच से बचना है। पैसा किसी को नहीं देना, क्योंकि 2nd हाउस राहु है, तो वो कहीं ना कहीं आपको धन रिलेटेड चीजों में फंसा सकते हैं। फ्रॉड से बचना है, अपना पिन कोड अपना वो सब संभाल के रखना है, एटीएम कार्ड वगैरह, क्यों वहां पे इन चीजों में ये लोग फंस सकते हैं। एग्जैक्टली। और साइबर स्कैम्स इतने ज्यादा हो रखे हैं, तो स्पेसिफिकली मैम ने बताया कि मकर राशि वालों को इन चीजों से बचना होगा। ठीक है। वैशाली मैम, अगर हम बात करें मकर राशि वालों की, तो 2026 में इनके लिए डू एंड डोंट्स क्या रहेंगे? इन्हें किस चीज से बचना है और किस चीज को धड़ल्ले से कर देना है? जी, जो बचना है वो ओवर एक्सपेंडिचर से बचना है, खर्चों से बचना है। ठीक है। और जो नहीं बचना है वो ट्रैवल से ना बचे, क्योंकि शनि तीसरे भाव में बैठे हैं, तो इनका ट्रैवल काफी होगा, और ट्रैवल किया तो इनकी तरक्की भी होगी। तो ट्रैवल, या अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है जॉब में, आप ले लीजिए। ओके।
तो मतलब उससे अगर नहीं बचना। ट्रैवल रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप पहले भागते थे उस चीज से, उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्सेप्ट एंड मे बी शायद 2026 आपके लिए बेस्ट ईयर निकले। वैशाली मैम, अगर मकर राशि वालों के लिए आप सिर्फ एक रेमेडी बता पाएं जो उन्हें 2026 में करके उनके लिए साल ऐसा हो कि वो वन ऑफ द बेस्ट ईयर निकले, क्या होगी? जी, लेबर क्लास है, रिक्शा पुलर्स होते हैं, अंडर प्रिविलेज जितने भी लोग हैं जी, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मजदूर है उनकी सेवा करिए, ठीक है, उनको चाय पिलाइए, उनको समोसे खिलाइए, कुछ भी ऐसा तला हुआ सामान, और अगर सैटरडे को कर सके तो बहुत ही अच्छा है। शनिदेव इतने खुश होंगे, और शनिदेव ही हमारे करियर के कारक होते हैं, तो करियर में बहुत तरक्की और उन्नति मिलेगी। एंड अब आप ये सोचोगे कि तेल क्यों बोला, बिकॉज़ शनिदेव, राइट? शनिदेव है, तेल इसलिए तला हुआ खाना, समोसे, कुछ भी तला हुआ घर में बन जाए, बाहर से ले लीजिए। कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, उनको खिलाइए। यहाँ पे आयुष जी एक चीज और बोलूंगी, जो रिक्शा वाले होते हैं हमारे, ठीक है, उनके साथ बहस मत करिए। 10-10 रुपए के पीछे उनके साथ बहस मत करिए, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दीजिए, वो 10 रुपए आपके देने, आप मानेंगे कि लाखों आपको मिलेंगे। बिल्कुल, और हम सोचते भी नहीं है, कई बार आर्ग्यू करने लग जाते हैं, लेकिन बाद में हमें लगता है कि और इनके तो जो राशि के स्वामी हैं वो शनिदेव खुद बिल्कुल, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मकर राशि वालों को तो स्पेसिफिकली इस चीज का ध्यान रखना होगा। जब भी मैं वैशाली मैम से बात करता हूँ ना, तो मैम के साथ ऑफकोर्स मैम बहुत अच्छा बोलती हैं, मैम को बहुत अच्छी नॉलेज है, बट आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जब भी वैशाली मैम बात करती हैं तो उनमें एक टीचर दिखता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना पढ़ाती हैं, स्टूडेंट्स को टीचिंग देती हैं। तो हमारे पॉडकास्ट लेने का मेन उद्देश्य ये रहता है कि सो दैट हर इंसान को वो पॉडकास्ट समझ में आए और लोगों को एक्चुअल में रीजन भी पता लगे, वो कुछ भी ना करें। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। वैशाली मैम, 2026 कुंभ राशि के लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है? कुंभ राशि वालों का जो साल आया है, अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स का आया है, प्रमोशन का आया है। क्यों? फिर से लॉजिक, बिल्कुल। 4 ग्रह जो हैं वो इनके 11वें भाव से गोचर करेंगे, ठीक है। तो 11वें भाव का मतलब होता है आपको रिकॉग्निशन मिलना, जो आपने काम किया है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, घर के लिए, ऑफिस के लिए, करियर के लिए, रिवॉर्ड मिलेगा और अवार्ड जरूर मिलेगा। ठीक है मैम, अगर हम बात करें इनकी फाइनेंस को लेकर, पैसे को लेकर, कुंभ राशि का फाइनेंस कैसा रहेगा 2026 में? फाइनेंस की बात करें तो जैसे मैंने कहा 4 प्लैनेट 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं जी, तो यहाँ पे इनका काम त्रिकोण एक्टिव हो गया, मतलब डिजायर्स, एम्बिशंस, प्रॉफिट्स, गेन्स, तो धन तो आएगा, ये निश्चित है। ठीक है वैशाली मैम, अब बात करते हैं इनकी हेल्थ को लेके। हमने अक्सर देखा है कि कुंभ राशि वाले सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, क्या 2026 में ये परेशान ही रहने वाले हैं? ज्यादा परेशानी नहीं कहूंगी, लेकिन मैं कहूंगी सतर्क रहना है। ठीक है, लंग्स और हार्ट का, ये इनको थोड़ा सतर्क रहना है, समय समय पे चेकअप करवाते रहें, मेजर इशू नहीं आएगा। ठीक है, कुंभ राशि के अगर रिलेशनशिप एस्पेक्ट की हम बात करें, लव मैरिजेस को लेके बात करें, तो 2026 कुंभ राशि के लिए कितनी नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है? लव रिलेशनशिप्स की बात करें तो जैसे बृहस्पति का गोचर इनके 5th हाउस से जा रहा है, पंचमेश से जा रहा है, तो रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। जिनके नहीं हैं वो नए रिलेशनशिप्स में आएंगे, आगे से अपॉर्चुनिटीज में मिलेगी, और मैरिज के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं हाँ, और वो भी लव मैरिज होने के। वेरी गुड। वैशाली मैम, अगर हम बात करें 2026 में कुंभ राशि की, तो कितना इनको करोड़पति बनाने वाली है? करोड़पति बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि लगन के स्वामी इनके 2nd भाव से जा रहे हैं। तो 2nd भाव होता है, जैसे मैंने बताया था, धन का। बिल्कुल, तो धन तो आएगा, लेकिन सैटर्न का 2nd हाउस से जाने का मतलब होता है, हो सकता है परिवार से थोड़ा सा दूर कर दे, तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाना पड़े, या विदेश जाना पड़े, या स्टेट बदलनी पड़े। तो मैं कहूंगी आप ये रिस्क ले लीजिए, क्योंकि आपको धन वहीं से आने वाला है। ठीक है, तो अगर दूर जाने का मौका मिलता है ले लीजिए, क्योंकि आपका जो धन है, सम्मान है, रिकॉग्निशन है, वो आपको मिलेगी, प्रमोशन आपकी होगी। ठीक है वैशाली मैम, एक सवाल आया था, ध्रुव ने सवाल किया है कि कुंभ राशि वालों को कोई समझ क्यों नहीं पाता? कुंभ राशि वालों का जो आप साइन देखोगे वो घड़ा है जी। ठीक है, कुंभ राशि वाले क्या हैं, इमोशनल होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं, लेकिन टू सेंसिटिव। ठीक है, केयरिंग बहुत होते हैं। जब ये देते हैं ना सामने वाले को, तो बहुत देते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो रिस्पेक्ट या वो प्यार वो हमें भी मिले। इनके साथ सिर्फ दुविधा ये है, क्योंकि वो कुंभ है और वो घड़ा है, तो ये एक्सप्रेस नहीं करते ज्यादा, जो भी बात है वो इनके अंदर ही अंदर रह जाती है, और ये चाहते हैं या सोचते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाए। जब हमने इतना किया है तो कम से कम 10% और मिल सकता है। तो जब ये बोलते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो इस वजह से लोग इनको समझ नहीं पाते।
बहुत अच्छे लेकिन लोग होते हैं, टू सेंसिटिव, इमोशनल, प्यार इनको देना आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिलने में इनको वो प्यार वो कहीं ना कहीं कमी पड़ जाती है। ठीक है वैशाली मैम, 2026 में अगर कुंभ राशि को किसी एक चीज से बचना हो तो वो क्या चीज है? देखिए जो बचना है, क्योंकि राहु इनके लगन से ही जाएंगे, फर्स्ट हाउस से जाएंगे, इल्यूजन दे सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, थोड़ी सी ईगो दे सकते हैं, या ये सोच सकते हैं कि मैं ही ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सब पता है। इस चीज से बचे। टाइम टाइम पे एडवाइस लेते रहें, अपने बड़ों से लेते रहें, या कोई और जहां से आप गाइडेंस लेते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर है, एडवाइस लेते रहें, तब आगे चलें। बिल्कुल ये ना सोचें कि मुझे सब आता है या सब पता है। एग्जैक्टली। वैशाली मैम, अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए किसी एक रेमेडी के बारे में। एक ऐसी क्या रेमेडी होगी जो ये लोग करें 2026 में और वर्क कर जाए? बिल्कुल, कुंभ राशि वालों को हर सैटरडे शनि देव के मंदिर में जाना है, वहां पे एक सरसों के तेल का दिया जला दीजिए, उसी दिए में थोड़े से काली साबुत उड़द भी उसी में डाल सकते हैं। कोशिश करिए अगर आप वहां बैठ सकें और शनि देव के पैरों में धीरे धीरे सरसों के तेल की थोड़ी सी मालिश करिए, धीरे 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 धीरे, आप देखेंगे शनि देव की असीम कृपा आपको मिलने लगेगी पूरा साल। हमारे बहुत से दर्शक वेट कर रहे होंगे कि आखिरी राशि यानी मीन राशि के लिए 2026 क्या रहेगा। चलिए पूछ लेते हैं मैम से। वैशाली मैम, 2026 मीन राशि के लिए क्या कुछ लेकर आया है? देखिए मीन राशि वालों के लिए प्रमोशन भी होगा, स्टेटस भी बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएगी, लेकिन आएगी मेहनत से, एफर्ट्स के साथ आएगी, क्योंकि शनि देव जो है वो फर्स्ट हाउस से ही जा रहे हैं। शनि देव डिसिप्लिन के कारक हैं, रूटीन के कारक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, अगर आप अपने कर्म क्षेत्र में, करियर में, बिजनेस में रिस्पॉन्सिबल रहे, एक रूटीन अपनाया, तो निश्चित है आपको सक्सेस भी मिलेगी और धन भी आएगा। वैशाली मैम, अगर हम मीन राशि की फाइनेंस को लेके बात करें, कितने करोड़पति होने वाले हैं इस साल? देखिए मीन राशि वालों के 4 प्लैनेट जो है वो 10th हाउस से जा रहे हैं। 10th हाउस होता है आपका करियर का, स्टेटस का। ठीक है। और जब स्टेटस अपलिफ्ट होगा, करियर अपलिफ्ट होगा, तो धन तो आप कमा ही लेंगे। ठीक है। लेकिन शर्त वही है, फोकस रहना है, डेटरमेंट रहना है। ठीक है। अच्छी बात यह है जो बृहस्पति का गोचर है उनका वो 4थे भाव से जा रहा है, तो 4था भाव फिर से एसेट्स, व्हीकल का है, वो दे देगा आपको। ठीक है। लेकिन खर्चा भी करवाएगा, खर्चे पे नियंत्रण रखना है, अपने एक्सपेंस को ध्यान रख के खर्चा करना है। ठीक है मैम, अब बात करें इनकी हेल्थ रिलेटेड चीज को। मीन राशि की हेल्थ ओवरऑल 2026 में कैसी रहेगी? देखिए हेल्थ की बात करें तो इनका जो राहु और केतु का ट्रांजिट है वो 6-12 का एक्सिस बन जाएगा। तो 12वें भाव से राहु जाएंगे, तो कहीं ना कहीं नींद की समस्या इनको आ सकती है, नींद कम आना या ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा सा बेचैन रहना, तो उससे बचना है। ओवर थिंकिंग ना करें, अपने स्लीपिंग साइकिल को थोड़ा सा रूटीन में लेकर आए, मेंटेन करें, रील्स ज्यादा ना देखें, टाइम से सो जाए, तो राहुदेव इनको कोई ज्यादा परेशानी नहीं देंगे। ठीक है मैम, अगर हम मीन राशि की रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेके बात करें तो इनकी रिलेशनशिप कैसे रहेगी 2026 में? देखिए इनके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। अगर मैरिड हैं, स्पाउस है, आपका पार्टनर है, वहां पे रिस्पेक्ट दें। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तब भी रिस्पेक्ट दें एक दूसरे को, लॉयल रहिए, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके मन के मुताबिक चीजें आपको ना मिले। ठीक है। एक तो अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करना है, और जितने घर में आपके बड़े हैं या आपके कर्म क्षेत्र में जितने भी लोग बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट करिए। ठीक है। तब बृहस्पति देव की असीम कृपा आपके ऊपर मिले। ठीक है। वैशाली मैम, अगर किसी एक चीज से मीन राशि वालों को 2026 में बचना है तो वो क्या चीज है? भ्रम से बचना है और ओवर थिंकिंग से बचना है। Exactly. ठीक है मैम, अब बात करते हैं इनके लिए रेमेडी की। मीन राशि क्या कोई रेमेडी करे कि उनके लिए 2026 सबसे खूबसूरत सालों में से एक रहे? बहुत अच्छी रेमेडी है, फ्री की रेमेडी है। फिर से 2 या 3 हल्दी की गांठें ले लें, एक पीला कपड़ा ले लें, उसको पोटली बना लें, उसमें वो हल्दी की गांठें आप रख लें। ठीक है। वो अपने साथ कैरी करें, बैग में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। और अगर वो भी संभव नहीं है तो छोटी सी गांठ ले लें अपने साथ, जैसे मेल है वो तो बैग कैरी नहीं करते, या तो लैपटॉप बैग में रख लें, नहीं तो अपने साथ पॉकेट में भी रख सकते हैं। ठीक है। हर थर्सडे मंदिर या गुरुद्वारा जाना शुरू कर दें, वहां की दहलीज पे अपना माथा रखें। आप देखेंगे कैसे बृहस्पति और सूर्यदेव दोनों की असीम कृपा मिलेगी, ग्रोथ और सक्सेस निश्चित है। वैशाली मैम, हमने सभी 12 राशियों के बारे में बात करी, उनका करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस,
और रेमेडी की बात करी, किस चीज से बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि 2026 के लिए एक कोई ऐसी रेमेडी जिसको करके 2026 सबसे बढ़िया साल बने, क्या है वो रेमेडी? देखिए 2026 सूर्य का साल आ रहा है, राजा का साल है, तो सुबह जल्दी उठे, सूर्य देव को जल दे, सूर्य नमस्कार जरूर करें, बड़ों को रिस्पेक्ट दें, फादर के साथ रिश्ते अच्छे रखें, ठीक है, भगवान श्री राम की पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, कोशिश करें अगर संडे को नमक ना खाएं या फिर नमक कम खाएं, और अगर गेहूं की रोटी या कोई गेहूं का कुछ भी अनाज है वो भी अगर संडे को आप अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा है। गेहूं का दान, आटे का दान पूरा साल आप कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, अंडर प्रिविलेज को दें, गुरुद्वारों में दें, बहुत अच्छा रहेगा आपके। ठीक है। वैशाली मैम, एक सवाल और आया है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी लव मैरिजेस नहीं हो पा रही, अगर 2026 में उनको लव मैरिज करानी है, क्या एक रेमेडी है? बहुत अच्छा सवाल है आयुष जी, और बहुत लोग आते हैं मेरे पास ये क्वेश्चन लेके कि जिनको हम चाहते हैं उनसे हमारी मैरिज हो जाए। तो यहाँ पे आपने रंग बिरंगे फूल लेने हैं, 5-6 कलर के आपको मिल जाएंगे, वो लेने हैं। फ्राइडे के दिन कृष्णा के मंदिर में जाना है, कृष्णा के चरणों में आपने ये फूल चढ़ाने हैं और वहां बैठ के आप मन्नत मांगिए। जिनसे भी आप करना चाहते हैं मैरिज या जिनको आप अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, उनका नाम लेते हुए एवरी फ्राइडे, कम से कम 7 फ्राइडे आप ये करिए, और कृष्णा की आपके ऊपर असीम कृपा होगी और जिनसे आप चाहते हैं उनसे आपकी मैरिज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैम ने रेमेडी बताई है स्पेसिफिकली रिलेशनशिप में, अगर आपको लव मैरिज करनी है तो बिल्कुल रेमेडी ट्राई करना है। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना कि किन किन को रेमेडी वर्क की। ठीक है वैशाली मैम, अब एक रैपिड फायर करते हैं। मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करूंगा, कुछ हमारी ऑडियंस लिखती है, कुछ हमारी टीम लिखती है। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। ठीक है, ट्राई करूंगा ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन ना हो जी। चाय या कॉफी? चाय। ठीक है, 2026 में किस राशि की लाइफ सबसे ज्यादा बदलने वाली है? मिथुन। ठीक है, कौन सी राशि अचानक अमीर बनने वाली है 2026 में? कर्क। कर्क राशि। कौन सी राशि को 2026 में सबसे बड़ा धोखा मिलेगा? मकर वालों को बहुत ध्यान रखना रिलेशनशिप को लेके ध्यान में चलना है आपको। ठीक है, 2026 का सबसे डेंजरस प्रेम संबंध कौन सी राशि का होगा? तुला वालों को बहुत ध्यान रखना है तुला राशि को बहुत संतुलित होकर काम करना होगा। ठीक है, किस राशि पर 2026 में कोर्ट केस या लीगल ट्रबल आ सकती है? कर्क राशि वालों को बहुत ध्यान रखना है। 4 प्लैनेट छठे भाव में, छठा घर, डिवोर्स, लीगल केसेस, लिटिगेशन का होता है, ध्यान रखिए, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी राशि 2026 में डाइवोर्स तक पहुंच सकती है? कर्क वालों को ध्यान रखना है, तुला वालों को ध्यान रखना है। कुछ उनकी प्लेसमेंट्स ऐसी है, छठा भाव एक्टिव हो रहा है, वहां ध्यान रखना है। ठीक है, 2026 में सबसे ज्यादा लड़ाई किस राशि की रहेगी? वृश्चिक की रहेगी। मंगल का है, मंगल की प्लेसमेंट उनकी अनुसार नहीं आ रही है, प्लैनेटरी पोजीशन, बहुत ध्यान रखना है, एग्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए उन्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, किस राशि को फॉरेन सेटलमेंट मिल सकता है 2026 में? मेष, मिथुन, कर्क। ठीक है, अगला सवाल, किस राशि का ब्रेकअप कंफर्म है 2026 में? जो ध्यान रखना है वो तुला वालों को बहुत ध्यान रखना है, धोखे मिलेंगे, इल्यूजन में रह सकते हैं, ठीक है, गलत प्रपोजल मिल सकते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, वैशाली मैम, 2026 में सबसे ज्यादा पैसे कौन सी राशि कमाने वाली है? सबसे ज्यादा जो पैसे कमाने वाली है कर्क। ठीक है, क्योंकि उनका अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, 4 प्लैनेट छठे भाव में है, धन बहुत ज्यादा आएगा, संपत्ति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। वैशाली मैम, कौन सी राशि के कंटेंट क्रिएटर सबसे ज्यादा निकलेंगे, यानी कि इन्फ्लुएंसर्स, आर्टिस्ट निकलेंगे 2026 में? तुला राशि के 4 ग्रह तीसरे भाव में बैठे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स, क्रिएटिव राइटर्स, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन पीक पे रहने वाला इनका। वेरी गुड। ठीक है वैशाली मैम, 2026 का सबसे लकी राशि कौन सी रहेगी? मिथुन। वैशाली मैम, सबसे अनलकी राशि 2026 में कौन सी है? अनलकी नहीं कहूंगी, तुला को और मीन को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है वैशाली मैम, 2026 में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाली कौन सी राशि होगी? वर्गो राशि। कन्या राशि जो है, केतु 12वें भाव से जा रहे हैं, इनका इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा बैठेगा, और अगर ये जाएं बहुत अच्छा है इनके लिए, मेंटल स्टेटस के लिए और ग्रोथ के लिए। ठीक है वैशाली मैम, अगर किसी को 2026 में न्यू स्टार्टअप करना है
तो क्या करना चाहिए कि आंख बंद करके इसमें लगा दो और पैसा बन जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप शेयर लेते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। दवाइयों का बिजनेस, अगर आप दवाइयों में लगाते हैं या दवाइयों का आपका काम है, पीक का टाइम है। और साथ में सोलर इंडस्ट्री जो है, सोलर एनर्जी है, बहुत अच्छा साल है। आंख बंद करके पैसा लगा दीजिए। और आयुष जी, अगर आपने पैसे की बात की है, अगर एक आम इंसान है या घर की गृहणियां हैं, हाउसवाइफ्स हैं या बिजनेसमैन है, अगर पैसा लगाना है गोल्ड में लगाइए। गोल्ड बहुत ऊपर जाने वाला है। स्पेशली मई के बाद जो बृहस्पति का गोचर है अपने उच्च की राशि में आ जाएगा, कर्क में आ जाएगा। गोल्ड प्राइसेस बहुत हाई जाने वाले हैं। वैशाली मैम, आज हम दिसंबर एंड में बैठे हुए हैं, 2-4 दिनों में नया साल आ जाएगा। 2026 के एंड में जो आज की गोल्ड प्राइस है और जो 2026 के दिसंबर में गोल्ड प्राइस रहेंगे, उसमें कितना डिफरेंस आप देख सकते हैं? देखिए, जो अनुमान लगाया जा रहा है 2 तक तो ये टच करेगा ही करेगा। 2 लाख बिल्कुल। और नहीं तो 170, 180 तो कहीं नहीं गया। आंख बंद करके आप लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है विशाली मैम, बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट को लेकर भी स्पेसिफिक सवाल किया है। स्टॉक मार्केट में अगर उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है तो किस किस स्टॉक में वो लगा सकते हैं? स्टॉक जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट सेक्टर हो गए, सोलर एनर्जी हो गई, सोलर प्लांट हो गए, सोलर इंडस्ट्री, दवाइयाँ, मेडिसिन, इन चीजों में आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये पर्सनलाइज कुंडली का एनालिसिस होता है, बेटर अगर आप कंसल्ट करें शेयर ट्रेडिंग में पैसा लगा। ठीक है विशाली मैम, 2026 में किस राशि को भर भर के पैसा मिलेगा, भर भर के लग्जरी मिलेगी? मेष, मिथुन, कर्क। ठीक है, इन तीनों राशियों के बल्ले 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 बल्ले। ठीक है विशाली मैम, किस राशि को 2026 में सबसे ज्यादा ट्रैवल मिलेगा, यानी कि सबसे ज्यादा घूम के आएंगे? लेकिन सबसे ज्यादा जो मौका मिलेगा और वो घूमेंगे वो है कन्या राशि, वर्गो। ठीक है, कन्या राशि वाले इस बार देश विदेश के चक्कर काटेंगे। ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो उससे। ठीक है वैशाली मैम, कौन सी राशि 2026 में अपना घर बदलने वाली है? वृषभ, मिथुन और मकर। ये 3 राशियों का तो बहुत स्ट्रांगली है कि घर बदलेंगे ये लोग। वैशाली मैम, मेरा आखिरी रैपिड फायर का क्वेश्चन, सबसे लकी राशि कौन सी रहेगी 2026 में? मिथुन और कर्क। ठीक है, तो इन लोगों के लिए तो बढ़िया रहने वाला है। बाकी लोगों के लिए ओवरऑल जनरल है? इन जनरल सबके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है वैशाली मैम, आज हम आपके ऑफिस पे आए। जब हम लोग बाहर से जा रहे थे, बात कर रहे थे, तो हमने बस बोला वैशाली मैम का ऑफिस कहाँ है। सामने से 2 लोग आए, उन्होंने डायरेक्ट हमें ऑफिस तक छोड़ा है आपके। तो यानी कि इतनी रेस्पेक्ट आपकी है, तो उसके लिए सबसे पहले आप बधाई की पात्र हैं। सेकेंडली, सोशल मीडिया पे जब हमने पॉडकास्ट किया तो पॉडकास्ट के बाद लोगों ने इतना आपको अप्रिशिएट किया है। आप मुझे दिल से बताइए, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही है, धन्यवाद हमेशा ईश्वर का है, ऊपर वाले का है। ऊपर वाला है, ईश्वर है, वही हमें इस विद्या में लेकर आया है। तो मैं तो हर क्षण, हर कोटि ऊपर वाले का ही धन्यवाद करती हूँ। ठीक है वैशाली मैम, बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, आपसे कंसल्टेशन लेना चाहेंगे, वो किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं? अगर आप कैमरा में एक बार देख के बता दें तो आयुष जी, जैसे कि हमारी वेबसाइट का लिंक होगा, एड्रेस आ जाएगा, ईमेल आईडी सब कुछ है। मेरे टीम के जो मेंबर्स हैं उनका नंबर आपको मिल जाएगा वहां से। टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो लोग एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे मेरे साथ और हम लोग रूबरू भी मिल सकते हैं। ठीक है, क्या डॉक्टर वैशाली एस सिंह को जिंदगी में किसी चीज का मलाल रहा? नहीं आयुष जी, जैसे मैंने कहा, ऊपर वाले की बहुत कृपा है। मलाल सिर्फ अब ये रह जाता है कि जितने लोगों से कंसल्टेशन देना चाहती हूँ उतना नहीं हो पाता, समय की व्यवस्था के कारण वो थोड़ा सा लैक हो जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, अदरवाइज ऊपर वाले की कृपा है। ठीक है, डॉक्टर वैशाली एस सिंह को ये दुनिया किस तरीके से याद रखेगी? जेन्युइन गाइडेंस देने के, उस पे ज्यादा रेमेडीज ना देना और ज्यादा खर्चा ना करवाना कंसल्टेशंस पे और रेमेडीज पे। घरों से रेमेडीज मिलती हैं, दालों से हम निकालते हैं, जो प्लानिटरी है, जो मंत्र साधना है वो हम बताते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एक चीज है जो लोग याद रखें। वैशाली मैम, आने वाले 10-15 सालों की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कहाँ तक पहुंच गया होगा? बहुत वाइड रेंज है, डेप्थ है, रिसर्च का सब्जेक्ट है। और अच्छी बात आयुष जी ये है कि लोगों का बहुत यहाँ पे विश्वास बनता जा रहा है, बहुत इंक्लाइन हो रहे हैं जेन्युइन कंसल्टेशंस के लिए, जेन्युइन रेमेडीज के लिए। ठीक है, बहुत रुझान हो रहा है। और मैं तो ये कहती हूँ हर घर में एक ज्योतिषी होना चाहिए, सबको सीखना चाहिए, हर कोई सीखिए।
और जेन्युइन कंसल्टेशन लीजिए, तो आने वाले 10 साल में ये जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। वैशाली मैम, क्या कोई ऑफर है आपके कोर्सेज पे, जो भी लोग देख रहे हैं जिनको भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तु सीखनी है, उनके लिए कोई अगर आपके कोर्सेज में ऑफर हो तो प्लीज आज हमारी ऑडियंस को बताइए। बिल्कुल, 2026 में हम बहुत सारे नए कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि 1 जनवरी से हम बहुत सारे डिस्काउंट भी उसमें ला रहे हैं, क्योंकि आयुष जी कई लोगों ने मुझे बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं भी कर पाते। ठीक है। तो बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज हम लेकर आ रहे हैं। टीम का नंबर है, कॉन्टैक्ट करिए और एनरोल करिए। ठीक है। थैंक यू सो मच वैशाली मैम, हमें बुलाने के लिए, हमें इतनी सारी नॉलेज देने के लिए। हमारी ऑडियंस की तरफ से भी, हमारी टीम की तरफ से भी आपका शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी कॉन्वर्सेशन करी। कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में आप? थैंक यू आयुष जी फॉर कमिंग, माय प्लेजर। आप मेरे ऑफिस आए और हमने यहाँ पे शूट किया। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं आपके, और बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करके। मैं बस ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि सबका 2026 बहुत अच्छा जाए। सूर्य का साल है, सूर्य आत्मा कारक ग्रह है। अपनी आत्मा से काम करिए। जो काम आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही, मत करिए। सूर्य खराब हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं नेम, फेम, रिकॉग्निशन, अपने फादर के साथ संबंध अच्छे रखिए, अपने गुरुओं का सम्मान करिए, घर में जितने भी बड़े हैं सबका सम्मान करिए। वास्तु की बात करें तो घर का ईस्ट इस साल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, वहां पे कोई दोष नहीं होना चाहिए। टॉयलेट नहीं होना चाहिए, अगर टॉयलेट है वहाँ पे ग्रीन लाइट जला दीजिए जो 24/7 जले। अगर पॉट है वहाँ पे तो वहाँ पे ग्रीन टेप लगा दीजिए, उसको आइसोलेट करिए। और छोटे छोटे वहाँ पे आप ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं, टॉयलेट के अंदर लगा सकते हैं, बाहर कोई बैल्कनी है, कमरा है, थोड़ा सा ग्रीनरी वहाँ ऐड कर दीजिए। और हो सके तो एक कॉपर के सूर्य यंत्र या सूर्य का जो एक पिक्चर आती है, आइडल आता है, वो आप अपनी वॉल पे लगाइए और भगवान श्री राम की पूजा करिए। पूरा साल आपको सूर्यदेव की असीम कृपा मिलेगी। थैंक यू सो मच वैशाली मैम, इतनी सारी रेमेडीज बताने के लिए एंड इतनी अफोर्डेबल रेमेडीज बताने के लिए। सो दिस वाज द पॉडकास्ट विद डॉक्टर वैशाली एस सिंह, और आज बात कर ली हमने थैंकफुली 12 राशियों के बारे में। मैम को ऑफिस में आने का टाइम नहीं था, तो हमने सोचा कि क्यों ना मैम के ऑफिस में आके दस्तक दे दी जाए एंड बात कर ली जाए कि 12 राशियों के लिए 2026 कैसा रहेगा। हमने पूरी कोशिश करी कि हम प्रैक्टिकली चलें, लॉजिक्स की बात करें, 12 राशियों की अकॉर्डिंगली बात करी, हेल्थ से लेके, रिलेशनशिप से लेके, करियर से लेके, फाइनेंस तक, हमने सब कुछ बारे में बात करी है। आप अपनी कमेंट सेक्शन में, आप इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने सवाल पूछना। हम कोशिश करेंगे कि अगले पॉडकास्ट में जब हम बात करेंगे वैशाली मैम से, तो कोशिश करेंगे कि आपके सवाल को भी कैटर किया जा सके। सो दिस इज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें एंड वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वैशाली मैम। थैंक यू आयुष जी, थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। थैंक यू मैम। वैशाली मैम, आई एम सॉरी, मैं ऐसे टच नहीं करता बुक्स वगैरह, लेकिन मेरा ध्यान गया एक किताब पे। दिस बुक इज इम्पैक्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन ऑन कंप्लीट वास्तु। इस किताब पे आपका नाम है और पीएचडी भी लिखा है, थीसिस पे आपने बात करी होगी। मैं जानना चाहूंगा इस किताब में आखिर ऐसा क्या है? आयुष जी, मैंने रिसर्च करी हुई है, मैंने पीएचडी करी हुई है, तो जो डॉक्टरेट की डिग्री है मेरी वो वास्तु में है। और जो मेरा रिसर्च का टॉपिक था वो साउथ वेस्ट पे था। तो जितना साउथ वेस्ट का रिसर्च है, चाहे वो दोष है, चाहे उसको अपलिफ्ट करना है, या साउथ वेस्ट हमें क्या देता है, या आप जानते हैं आजकल डराया बहुत जा रहा है साउथ वेस्ट एंट्रेंस से, ठीक है, तो मेरी रिसर्च उसी में है। तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर कुछ डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, कुछ भी जानना है आपको, तो मेरी रिसर्च उस पे है। हम कभी भी बात कर सकते हैं, नक्शों पे बात कर सकते हैं। तो ये मेरी साइंस है, मेरी बुक है। बहुत साल लगे मुझे इसको बनाने में, तो आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं ये लिख पाई बुक। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक मैम। अभी तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी हैवी बुक, तो नहीं पढ़ा जा सकता, बट क्योंकि साउथ वेस्ट के बारे में आपने इतनी अनलिमिटेड नॉलेज आपके पास साउथ वेस्ट को लेके है, और कहीं ना कहीं बहुत लोग डरा भी देते हैं साउथ वेस्ट की जब भी बात होती है। जी बिल्कुल डराया जा रहा है। लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बिल्कुल भी नहीं लेनी है। एग्जैक्टली। देखिए आयुष जी, ठीक बात है, साइंस है, बिल्कुल ये अफेक्ट आपको करती है, लेकिन सबको साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बुरी नहीं अफेक्ट करेगी। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे फिर हम एस्ट्रो वास्तु के साथ काम करते हैं। किन राशियों के लिए ये अच्छी होगी, ये फिर आपके पर्सनल चार्ट पर जब हम बनाते हैं,
तब देखा जाता है। जैसे मकर वालों के लिए या कुंभ लगन वालों के लिए, तो ये जो साउथ वेस्ट की राशि है ये 10th हाउस में आती है। तो आपके करियर के स्थान पे आती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार साउथ वेस्ट एंट्री हम खुलवा देते हैं लोगों की। ठीक है, तो ये देखने का विषय होता है, ये रिसर्च का विषय है। कई दिन लग जाते हैं एक एक चार्ट पे काम करने में और एक एक वास्तु का काम करने में। कई लोग कहते हैं वीडियो पे देख लो हमारा घर और बता दो, या किसी ने हमें वीडियो पे ठीक कर दिया। ऐसे काम कभी भी मत करवाइए। आप भ्रमित हो जाएंगे और आप भ्रम में फंसेंगे, सोल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये डिटेल्ड का सब्जेक्ट है। तो एस्ट्रो वास्तु में फिर हम देखते हैं कि आपकी साउथ वेस्ट की राशि कहाँ पड़ी हुई है। कई बार साउथ वेस्ट की राशि वो है आपके धन स्थान पे पड़ी हुई है और किसी ने आपका धन का स्थान ब्लॉक करवा दिया साउथ वेस्ट कह के, आप मानेंगे नहीं, धन आना बंद हो जाएगा, जो पेमेंट आ रही थी वो भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए डिटेल्ड हमें देखना पड़ता है। एंड अगर आप लोग भी चाहते हैं, क्योंकि मैम के साथ मैंने न्यूमरोलॉजी पे बात कर ली है, राशियों की बात कर ली है, हम बहुत जल्दी टैरो पे भी बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैम के साथ हम वास्तु के ऊपर भी प्रॉपर पॉडकास्ट लेके आए, क्योंकि इमेजिन करो कि साउथ वेस्ट के ऊपर अगर हमने पीएचडी कर ली है तो वास्तु के बारे में अनलिमिटेड नॉलेज होगी, जिसके बारे में सबको बताया जा सकता है। तो प्लीज कमेंट करना सो दैट हमें भी समझ में आ जाए कि वास्तु के बारे में भी एक पॉडकास्ट तो बनता है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू आयुष जी।